हेलो एंड जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स, कैसे हो? क्या हाल चाल? आप इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो जो हमें मजबूर कर रहा है कि आपके लिए बैक टू बैक ऐसे ही बूस्टर सेशंस लाए जाएं। तो जैसे कि हमने बायोलॉजी के अंदर एक ही वीडियो के अंदर सेल खत्म कर दिया, वो भी छोटी सी प्यारी सी वीडियो के अंदर, तो ऐसे ही आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, टिश्यूज। टिश्यूज, हाँ, इतना बड़ा टॉपिक भी आपके लिए प्रिसाइजली मैं इस छोटी सी 15 से 20 मिनट की वीडियो में कवर करा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुझे भी पता, आपको भी पता है, आप यहाँ पढ़ने आए हो, तो यहाँ पे बूस्टर सेशन मतलब कम टाइम में आपको टॉनिक दिया जाएगा। तो टॉनिक के लिए रेडी हो जाओ, सीट बेल्ट बांध के उड़ान लेने के लिए एनडीए खड़कवासला तक। तो यहाँ पे भाई आपका सबसे पहले हम बात करें टिश्यूज की, तो जो आपके सेल हैं अगर वो एक साथ मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक फंक्शन कैरी आउट कर रही हैं, या तो वो सेम टाइप का काम करेंगी या अलग अलग टाइप का छोटा छोटा काम करके एक मेजर फंक्शन को कैरी आउट करेंगी, तो उसे हम कहते हैं टिश्यूज। तो भाई आपका जब किंगडम क्लासिफिकेशन देखोगे तो दो टाइप, आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो उसके अंदर जो है मेनली मल्टी सेलुलर और हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल के अंदर आते हैं किंगडम के अंदर। तो यहाँ पे जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें आपको यूनिसेलुलर भी मिल जाएंगे। फंजाई जो है वो लिंक करते हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में। तो यहाँ पे भाई प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज ये हम मेनली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट विद प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज भाई आपके दो टाइप के हो सकते हैं इस बेस पे कि सेल अभी भी इमैच्योर है या मैच्योर हो गए। इमैच्योर है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैच्योर है तो परमानेंट टिश्यू। यानी अगर आपका मल्टी सेलुलर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है, यानी काम बढ़ चुका है, सेल ने परमानेंट शेप एक्वायर कर ली, तो वो आपका जो परमानेंट टिश्यू में आएगा। इमैच्योर सेल अभी भी ग्रोइंग स्टेज में, डिवाइडिंग स्टेज में है, तो वो आपकी मेरिस्टेमेटिक के अंदर आएंगी। तो मेरिस्टेमेटिक में इमैच्योर सेल होती है, कैपेबल होती है डिवीजन की, थिन सेल वॉल होती है, लिविंग सेल होती है सारी की सारी, या आपकी रूट में, स्टेम्स में, हर जगह जहां पे वो ग्रोइंग स्टेज में चल रहा है प्लांट वहां प्रेजेंट होती है। पोजीशन के बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का हो सकता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल नाम से पता चल रहा है सबसे टॉप पे होगा, ये ग्रोइंग टिप्स पे होगा, तो लेंथ बढ़ाने में मदद करता है ये। इंटरकैलरी जो बीच में रह गया, कई ऐसा भी बोला जाता है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करता करता जो पीछे कुछ लेफ्ट आउट रह गया वो इंटरकैलरी बनाता है, या फिर नोड्स वगैरह पे होता है जहां दो स्टेम जुड़ी होती है, लीव्स जुड़ी हुई है पेड़ से, वहां से होता है। तो भाई एट द नोड्स ऑफ लीव्स एंड जॉइंट्स, ठीक है, स्टेम लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ये भी। तीसरा आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपका इस साइड में, साइड्स में होता है आपका। अगर इसकी सेल डिवाइड होती है तो थिकनेस बढ़ती है स्टेम की, यानी गिर्थ ऐड करता है ये। इट इंक्रीज द गिर्थ ऑफ स्टेम, थिकनेस बढ़ाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जिनके अंदर मैच्योर सेल है, दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। थिक सेल वॉल होती है, इसमें कुछ डेड भी होती हैं, कुछ लिविंग भी होती हैं। तो परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करोगे कि एक टाइप की सेल प्रेजेंट है सारी, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक से ज्यादा टाइप के तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की प्रोटेक्टिव टिश्यू है या आपका सपोर्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में आता है कॉर्क और एपिडर्मिस। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सिंगल लेयर, वो एपिडर्मिस की होती है। उसके बाद नीचे कॉर्क सेल होती है। कॉर्क सेल जो है वो डेड सेल होती है, एपिडर्मिस लिविंग होती है। कॉर्क सेल एक पिगमेंट रिलीज करते हैं सुबेरिन, ठीक है, और एपिडर्मिस रिलीज करती है आपका क्यूटिन। तो क्यूटिकल की लेयर बनती है लीव्स वगैरह पे। तो जितनी जीरिक कंडीशंस होंगी, जितनी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस होंगी रेगिस्तान में, मोटी मोटी क्यूटिकल की लेयर मिलती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे कैक्टस वगैरह, उनमें लीफ जो है वो फोल्ड होकर स्पाइन की शेप भी ले लेती है क्योंकि वो जीरिक कंडीशंस में होता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्क आपको पता ही है कितना कमर्शियल पर्पस का है, आपके जो शटल वगैरह है उसके अंदर यूज होता है, आपके बैडमिंटन के जो मतलब टेनिस के जो वो आपके रैकेट वगैरह बनते हैं, इस टाइप का कई जगह यूज होता है आपका कॉर्क का। शैंपेन की बोतल के ढक्कन बनते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस अगर भाई लीव्स के ऊपर है तो उसमें बीच में गैप होता है, होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, तो गार्ड सेल से गार्डेड होते हैं स्टोमेटा, तो वो एपिडर्मिस वहां मिसिंग होता है, ठीक है, इरेगुलर होता है आपका एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई नेक्स्ट सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू भाई आपके 3 टाइप के हो सकते हैं जिनका मेनली सपोर्ट करने का फंक्शन है, दैट इज कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले पैरेनकाइमा, तो उनके पास स्पेस होता है, लिविंग होते हैं, इन तीनों में सबसे बेसिक है, स्टोरेज ऑफ फूड वगैरह में हेल्प करते हैं ये, ठीक है, पैरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा की बात करोगे तो क्लोरेनकाइमा जो है इनके पास क्लोरेनकाइमा जो है वो आपका पैरेनकाइमा का एक टाइप होता है ऐसा जिसके पास क्लोरोफिल है और दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आइडियोब्लास्ट होते हैं ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें कुछ रेजिन, टेनिन्स ये सब भरे हुए हैं।
और कुछ पैरेन्काइमा में एयर स्पेस भी होते हैं, जैसे एक्वाटिक प्लांट्स में जिनकी पत्ती पानी में तैरती रहती हैं, तो वो भाई आपका क्या है, वो आपका है एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा जो है फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद भाई आपका क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, आइडियोब्लास्ट, ये सब। सेल वॉल जो है भाई सेलुलोज और पेक्टिन की बनी रहती है। प्लांट्स की बात करोगे तो बताया था फंजाई की, काइटिन की। और उसके बाद भाई आपका कोलनकाइमा, कोलनकाइमा में थिक सेल वॉल होती है कॉर्नर्स पे, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पेड़ को इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कोलनकाइमा लगा देना। तो यहाँ पे भी लिविंग टिश्यू होते हैं ये भी। उसके बाद भी स्क्लेरेनकाइमा के अंदर डेड सेल आती हैं, तो ये आपका भाई सपोर्ट करना फंक्शन करती है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। दो टाइप का होता है, स्क्लेराइड्स और फाइबर। फाइबर थोड़ा सा पतला होता है, स्क्लेराइड थोड़ा सा मोटा होता है। लिग्निफाइड बोल्स होती हैं। अगर आपसे पूछ ले भाई लिग्निफाइड बोल्स किसके अंदर होती हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर होती हैं आपकी लिग्निफाइड बोल्स। तो लिग्निफाइड बोल्स होती हैं आपकी, डेड होते हैं। फाइबर जो है ये आपका यूज भी होता है, जैसे कोकोनट का फाइबर, जैसे कोयर कहते हैं, COIR, कोयर। तो ये आपका कोकोनट का फाइबर है, इससे आपकी रस्सी वगैरह बनती है, ये सब जूट फाइबर है। तो ये सब फाइबर है आपकी, ठीक है। उसके बाद भाई आगे बढ़े तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होती है, जिनकी शेप वगैरह अलग है और फंक्शन भी, बेसिक फंक्शन अलग अलग करते हैं, लेकिन मिलकर एक ही काम कर रही होती है। तो ये भाई आपका फ्लोएम हो सकता है, जाइलम। फ्लोएम जिसमें फूड का, ठीक है, फूड का जो है ट्रांसपोर्ट हो, 2 वे फ्लो होता है, एनर्जी लगती है, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादातर सेल लिविंग होती है, डेड सिर्फ पैरन, जो फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा वो है, फ्लोएम पैरेनकाइमा कंपेनियन सेल्स, ठीक है। फ्लोएम पैरेनकाइमा कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, ये सब आपकी लिविंग सेल है, कंडक्शन में हेल्प करती है फूड के। बाय डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। जाइलम इसके अपोजिट, ये भी वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये आपका ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस की वजह से एक सक्शन पुल बनता है लीव से, उससे जो है ऊपर बढ़ता है। यहाँ पे 1 वे फ्लो होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद भाई इसमें वेसल्स होती हैं, ट्रैकीड्स। उसके बाद जाइलम, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे सिर्फ पैरेनकाइमा को छोड़ के बाकी सब डेड है, क्योंकि इसको एनर्जी नहीं चाहिए फ्लो के लिए, ठीक है। ये था भाई आपका प्लांट सेल, इतना ही था प्लांट सेल। फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ 1 मिनट में। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंदर भाई ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी आपका सिंपल पर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल पोजीशन के बेस पे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। उसके बाद भाई आपका अगर बात करोगे परमानेंट टिश्यू, तो फंक्शन के बेस पे सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में कॉर्क एंड एपिडर्मिस, और सपोर्टिव में कोलनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप की सेल होती है। तो उसमें फ्लोएम और जाइलम आता है, जो कि वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, हायर प्लांट्स के कंडक्शन सिस्टम बनाता है फ्लो वगैरह के लिए। तो एनिमल टिश्यू के अंदर 4 मेन है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू भाई आपका यहाँ पे भाई आपका 3 टाइप से है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एक सपोर्टिव टिश्यू, एक वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे भाई आपका वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है जो कंडक्शन में हेल्प करता है, तो ब्लड और लिम्फ। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आता है जो तुम्हारी बॉडी को सपोर्ट करता है, जिसमें कार्टिलेज, बोन आता है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो बिल्कुल लिंकेज का ही काम करता है 2 ऑर्गन्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में, तो उसमें एरियोलर टिश्यू आता है और एडिपोज टिश्यू आता है। उसके बाद भाई ब्लड जो है वो आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका जो है सॉलिड या सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स, ब्लड के अंदर मैट्रिक्स का मतलब ब्लड प्लाज्मा और आपका ब्लड सेल होती है। ब्लड के अंदर ये 2 चीजें होती है। मैट्रिक्स जो ब्लड प्लाज्मा है ये लगभग 55% होता है सेल का। ब्लड का मतलब उसमें से 90% पानी, 7% प्रोटीन, 2-3% ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं। कलर येलोइश होता है इसका। बाकी 45% ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आती है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट्स है। हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन, अफीन है। लाइफ ऑफ आरबीसी 120 दिन की होती है। ग्रेवयार्ड जो स्प्लीन को बोलते हैं, इमरजेंसी के लिए ब्लड स्टोर करता है, ये भी स्प्लीन आएगा, इसीलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ हार्ट बोला जाता है, मतलब ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये है आपका आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन की वजह से रेड कलर, रेड कलर से हीमोग्लोबिन रेड, उससे आरबीसी रेड, उससे पूरा ब्लड रेड हो जाएगा। उसके बाद भाई डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये आपका डिफेंस सिस्टम मैनेज करती हैं। सोल्जर ऑफ बॉडी का बचपन में इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जो थाइमस ग्लैंड है, उससे जितनी व्हाइट ब्लड सेल जब बचपन में पास हो गई वो इम्यूनिटी सेल्स बन जाती हैं। मतलब लाइफ है इनकी 12 से 14 दिन की होती है,
ठीक है, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, 2-3 दिन की भी और थोड़ी 10-12 दिन की भी, तो वेरी करती है। प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। और ये भाई आपका क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती है, और इसका हेल्प विटामिन के करता है, फाइब्रिन को फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई पिगमेंट होता है एक हेपरिन, जो ब्लड को क्लोटिंग से बचाता है मेन जो ब्लड स्ट्रीमिंग में है तब। लिम्फ जो है ये रिमूव करने में मदद करता है वेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह से। येलो कलर का होता है क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनली नहीं होती, तो यहाँ पे लिम्फ है। बोन जो है सेल्स ऑफ बोन है वो ऑस्टियोब्लास्ट। तो यहाँ पे भाई आपका ये हार्ड मैट्रिक्स होता है बोन का, बोन मैरो होती है कंसेंट्रिक लेयर्स। तो भाई बोन मैरो के अंदर जो है, बोन मैरो बोन के अंदर ही होता है जनरली, लॉन्ग बोन्स के बीच में। तो यहाँ से जितनी भी तुम्हारी ब्लड कॉर्पस्कल्स है वो बन के निकलती है। उसके बाद कार्टिलेज सॉफ्टर होता है बोन से, ज़्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि इसके अंदर कॉन्ड्रिन नाम का पिगमेंट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट नहीं होता। ये भाई ईयर, नोज, ट्रैकिया, लार्नेक्स इनमें मिलता है। एडिपोज टिश्यू, भाई एडिपोज जो है फैट ग्लोब्यूल्स से भरा हुआ होता है, यानी तुम्हारी स्किन के नीचे होगा। ठीक है, इसके पास राउंड और ओवल शेप होती है, बिलो स्किन, अराउंड हार्ट, ब्रेन के अराउंड यहाँ पे आपको ये मिलता है एडिपोज टिश्यू। उसके बाद एरियोलर टिश्यू, तो सबसे अबंडेंट टिश्यू, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। तो ये भाई फिल भरा हुआ होता है कैविटी से, मतलब जो कैविटी है उनको भरता है, फ्री स्पेस को भरता है। ठीक है, स्टमक के बीच में मिलेगा आपको, स्किन मसल्स के बीच में, बिटवीन ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आपको मिलेगा एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन्स सेल का बना होता है। न्यूरॉन जो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी की बताया मैंने। उसके बाद इसके क्या क्या पार्ट है, सेल बॉडी, जो मेन पार्ट दिखाया था आपको, साइटोन। उसके अलावा सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं। डेंड्राइट्स है, एक्सोन, एक्सोन के अंदर शॉन सेल्स होती हैं, एक्सोन टर्मिनल निसल ग्रेन्यूल्स भी हैं। फंक्शन क्या क्या है, तो भाई रेगुलेट वेरियस अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैपनिंग इन हाउस। तो यहाँ पे भाई मस्कुलर टिश्यू जो है ये हो गया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सब आते हैं। ठीक है, उसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये सब आते हैं। तो उसके बाद अभी मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड रहती है इसलिए उनका नाम स्मूथ है। स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड रहती है इसलिए उसका नाम। तो यहाँ पे भाई स्केलेटल मसल की बात करें तो इनके पास स्ट्रिएशंस होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स इसके पास। स्मूथ मसल में स्पिंडल शेप है, यूनिन्यूक्लिएटेड, नॉन स्ट्रिएशन। तो भाई यहाँ पे इनवॉलेंट्री है, ये स्टमक में, यूरिनरी ब्लैडर में, स्मॉल इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल इनमें मिलता है। तो भाई कार्डियक मसल्स आपके पास स्ट्रिएशंस होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, दे हैव ब्रोंकीज है उनके पास। तो यहाँ पे भाई ये आपका हार्ट में मिलता है, इनवॉलेंट्री होता है ये भी। तो नेक्स्ट है भाई आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जनरली आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाता है ऑर्गन्स वगैरह इनकी। ठीक है, तो ये आपका कई तरीके का, मेनली 3 तरीके का है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार। स्क्वैमस टिश्यू में जो है स्क्वायर टाइप की सेल होती हैं, हटती हैं तो हेक्सागोनल हो जाती है। क्यूबॉइडल में क्यूब शेप की, कोलमनार में कॉलम शेप की, हटते ही अलग। तो यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, माउथ में, ओएसोफेगस में, एलोलाई, ब्लड कैविटीज, स्किन के अंदर। क्यूबॉइडल जो है वो ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, गोनेड्स। कोलमनार जो है ये एपिथेलियल। तो यहाँ पे एपिथेलियल के अंदर जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन किस में आएगा, कोलमनार के अंदर। तो कोलमनार ही होता है आपका विलियाई वगैरह से सिलेंड्रिकल जो शेप का आगे निकला रहता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो अलग अलग आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी भाई, जो अभी बताई है मैंने, जो अभी बताया है वो याद रहेगा। ठीक है, एनिमल टिश्यू में बताया 4 तरह, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन कंट्रोल करता है,
जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है मेन पार्ट उसका ब्लड बोन्स वगैरह है। उसके अलावा आपका और क्या क्या है भाई, क्या क्या किया हमने, और आपका एपिथेलियल टिश्यू किया, कैसे किस शेप के पाए जाते हैं सेल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है यानी इन्हीं ग्लैंड्स में से कुछ में से सिक्रीशन रिलीज होता है वो। उसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें जानी है, बाकी जो भी आपके टिश्यूज थे एडिपोज, एरियोलर, कनेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका इस तरीके से रहेगा। उसके अलावा मस्कुलर सिस्टम, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, नॉन स्मूथ मसल्स, स्ट्रिएशन, नॉन स्ट्रिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपको ये सारा पता होना चाहिए, स्मूथ मसल कहाँ है, क्या क्या टाइप है, किसका क्या फंक्शन है, हल्का सा ये आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। इतना बेसिक तो आप टिश्यूज का करोगे ही करोगे, वरना फिर फायदा नहीं है, ठीक है। फिर तो वही होगा जहाँ 8 घंटे की आ रही सर 4 में करा दो, 4 की जगह सर 1 घंटे में करा दो तो फिर क्या सर। तो यहाँ पे भाई